संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल पे। साथियों, पहली बार इस चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बटन को ऑन करेंगे। और मित्रों, चलते हैं हम और 50 प्रश्न जो बचा हुआ है उन 50 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और उसके बाद फिर से हम कुछ वीवीआई महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आऊंगा आप सबों के लिए। यूं ही आप बने रहें, मेरे साथ देखते रहें। जब तक परीक्षा नहीं समाप्त हो जाती है तब तक आप निश्चित एग्जाम की जो है तैयारी करते रहें मित्रों। यूं ही बने रहें, निश्चित आपको यह परीक्षोपयोगी जो जितने सारे प्रश्न हैं आपको अवश्य इन प्रश्नों से जो है लाभ मिलेगा। तो चलते हैं सीधे प्रश्नों की ओर। तो मित्रों, फिर से हम 201 नंबर से प्रारंभ करेंगे। अंग्रेजी भाषाया संबंध कया भाषा शाखया अस्ति। अंग्रेजी भाषा का जो संबंध है वह किस भाषा शाखा से है? सही सही उत्तर बताना ABCD में से। जर्मनिक शाखाया। जर्मनिक शाखाया। नंबर सही है। इसका 2 नंबर, संस्कृत भाषायां निम्नलिखितेषु स्वरेषु कस्य स्वरस्य दीर्घो। फिर देखते हैं, माइक ऑफ रखो ना। ABCD में इकारस्य बी, अकारस्य सी, इकारस्य ऋकारस्य। ABCD में सही उत्तर दो। ऋकारश्री डी। ये नंबर सही है। अन्त्यादलः पूर्ववर्णस्य का संज्ञा भवति। ABCD सही उत्तर देना है। 203 प्रश्न नंबर। उपधा संज्ञा। उपधा संज्ञा, अन्त्यादलः उपधा संज्ञा। ठीक, आगे 204 नंबर का प्रश्न है, निषेध विकल्पयोः संज्ञा का। निषेध और विकल्प का संज्ञा कौन सी होती है? अप्रयुक्त संज्ञा अथवा विभाषा? हाँ, विभाषा संज्ञा। बी नंबर 204 बी सही है। 205 नंबर देखो, सूडो नपुंसकस्य इति सूत्रेण का संज्ञा क्रियते। सर्वनाम स्थान संज्ञा। नाम संज्ञा सही है। 206 नंबर, अनुविष्णु इत्यत्र अव्ययम् विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि सूत्रेण कस्मिन् अर्थे अव्ययी भाव समासः। पश्चाद अर्थ। पश्चात के अर्थ में होता है अनुविष्णु। विष्णु पश्चात अर्थात अनुविष्णु। 207 नंबर का, ही संज्ञा केन सूत्रेण भवति। सखी। बहुत अच्छा। 208वां देखो, हेत्वर्थे का विभक्ति ही। तृतीया। तृतीया, बी नंबर ना सही। पाणिपादम अस्मिन् पदे समास विग्रह। इस पद में समास विग्रह होता पानी च पादौ च। बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं, अर्थात ए नंबर ना 210वां, पाणी च पादो च पाणिपादम। 210वां प्रश्न है, ध्रुवम अपाये इत्यत्र किम कारकम। अपादानम। अपादानम, ध्रुवम अपाये पादानम सूत्र का ही नाम है, अर्थात अपादान संज्ञा होता है। आगे बढ़ते हैं, 211 नंबर का प्रश्न है, कुक्कुट मयूरियौ इत्यस्य पदस्य लौकिक विग्रह भवति। कुक्कुटस्य मयूरी च। कुक्कुटश्च मयूर। 212वां नंबर प्रश्न है, अधोनिर्दिष्टानां समीचीनां तालिकां विचिनुत। सही सही मिलान करना है। तो अविनी विशेषण से कर्म संज्ञा हो जाएगी, एकाल प्रत्यय अप्रयुक्त हो जाएगा। सही सही बताना। और चित्रगु ये जो है बहुब्रीहि का उदाहरण, और तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम। तो ABCD में से कौन सा सही उत्तर होगा? डी नंबर डी। डी नंबर, बिल्कुल। बोल दो एक बार, तुम मिलान करो। डी डी। हाँ, मिलान कराओ। डी ऑप्शन दिख नहीं रहा है। दिखा? हाँ चलो बोलो। हाँ। अभिनिविशश्च एकाल प्रत्यय अप्रयुक्तम कर्म संज्ञा। हाँ, ये तो गलत है। चित्रगु
अभिनिविशस्थ से तो कर्म संज्ञा होगा ना। अभी और नी जब उपसर्ग का प्रयोग होता है ना, अभी उपसर्ग नी उपसर्ग इस धातु के साथ, तो फिर द्वितीय विभक्ति होते हैं ना। हाँ अभिनिविशस्थ से कर्म संज्ञा होती है, ठीक है। तो अ का 3 होगा, सी नंबर में है ना। हाँ, अपृक्तम एकाल प्रत्ययः। ठीक है। चित्रभु बहुव्रीहि हाँ सवर्णम तुल्य सी होगा इसका आंसर। तब आंसर गलत दे दिया था। हाँ, बिल्कुल सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। वर्णानाम अतिशयिता सन्निधि किम संज्ञक स्यात्। वर्णों का अतिशयित सन्निधि कौन सी संज्ञा होती है? उदात अथवा अनुदात, अथवा सुन लो और। संहिता संज्ञा। हाँ, संहिता संज्ञा, डी नंबर बिल्कुल सही है। आगे बढ़े। चोराद विभेति इत्यत्र, यहाँ पे चोराद विभूति में अपादानम केन सूत्रेण, अपादान किस सूत्र से होता है? पराजय सोढ़। स्वराजेर रूढ़ अथवा वित्रार्थानाम भयेतु। एक बार चिंतन करके बोलना। तो 214 का ये क्या आंसर होगा चौरास विभेति में? बोलो। चौराद विभेति मित्रार्थानां भय हेतु। शोभनम। 15वां आप देखो। चर्मणि द्वीपिनम हंति इति उदाहरणम कस्य भवति। यहाँ जो चर्मणि द्वीपिनम हंति किसका उदाहरण है? निमित्तात् कर्मयोग। निमित्तात् कर्मयोग। चलो सही है। आगे देखो। भाषा परिवर्तन से कति बाह्य कारणानि। भाषा परिवर्तन के बाह्य कारण कितने हैं? अष्टौ। अष्टो, मतलब 8 जो है बाह्य कारण है भाषा अष्टौ। परिवर्तन का। चलो 217 नंबर का प्रश्न है। भारूपीय भाषा परिवारे शतम वर्ग से कति प्रमुख भेदा। सप्त। कितने? सप्त। 7 हैं। सप्त। ठीक ठीक, प्रमुख भेद जो है भाषा परिवार में शतम वर्ग का 7 भेद, ठीक है। 18वां देखो। नदी संज्ञ का शब्द नास्ति। इसमें नदी संज्ञ शब्द क्या नहीं है? सरित। हम्म। सरित। सरित की बहुश्रेयसी। हम्म। चलो सरित सही। आगे बढ़े। सही कार्य है। दीर्घ इकारांत उकारांत का जो है नदी संज्ञा होती है युष्त्राक्षो नदी से। तो यहाँ सरित में तो दीर्घ इकार है नहीं, इसीलिए आगे बढ़ते हैं। इदुरे दंतस्य द्विवचनस्य शब्दस्य का संज्ञा भवति। प्रगृह्य संज्ञा। बहुत बढ़िया, ये नंबर सही है। 220 का देखो। गाम दोग्धीपयः इत्यत्र गाम पदे कर्म संज्ञा केन सूत्रेण भवति। अकथितं च। बहुत बढ़िया। अकथितम च, बी नंबर सही है। 221 नंबर का प्रश्न है। कटे आस्ते इत्यत्र कीदृश आधारो वर्तते। उपश्लेषिकः। औपश्लेषिक आधार। 3 प्रकार का आधार बताया गया है व्याकरण शास्त्र में। एक औपश्लेषिक, दूसरा वैशेषिक, और तीसरा याद है? 3 प्रकार का आधार है। औपश्लेषिक, वैशेषिक, वैश्विक और एक अभिव्यापक, ठीक है ना। तो यहाँ कटे आस्ते में कौन सा बोली? कैसा आधार है? उपश्लेषिक। शोभनम, ए नंबर सही है। 122वां देखेंगे। इस तरह ये प्रश्न बहुत बार आता है। आगे द्वितीय चतुर्थी भवता। द्वितीय और चतुर्थी विभक्ति जो होते हैं वो किस में किस प्रकार से, प्रश्न यहाँ है एबीसीडी देख लो किसके। गत्यर्थ कर्मणि। गत्यर्थ कर्मणि। शोभनम। 223वां प्रश्न अब हम सब देखेंगे। नीलोत्पल्लम इत्यत्र नपुंसकत्वम जो है केन सूत्रेण भवति। सनपुंसकम्। स नपुंसकम से हो जाता है, ठीक। नीलोत्पल्लम। 224 नंबर। भूतपूर्व इत्यत्र भूत शब्द से पूर्व प्रयोग कस्मात् भवति, किससे होता है? भूतपूर्वे चरट इति केवल समासत्वात्। केवल समासत्वात्। 3 नंबर। 225 नंबर। अधस्तानानाम समीचीनाम तालिकाम चिनुत। सही सही। पूर्व पदार्थ प्रधान, ध्यान से देख लेना।
हरो इति है, और इधर देखो फिर है अश्वपद विग्रह, नदी भी अलौकिक विग्रह, इनको मिलान करना है। विभाव पंचगंगम प्राप्त सुदकम सु। सी नंबर होगा इसका 3 आंसर। नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैंटुम वर्ग का भाषा है, क्या है कैंटुम वर्ग का भाषा? लैटिन है। लैटिन भाषा है, कैंटुम भाषा लैटिन है। भाषा। सही है, ई नंबर। 227 नंबर, संस्कृत भाषा या घ ध भ वर्णा जर्मन भाषा या भाषाया भवन्ति, जर्मन भाषा में क्या है ये? गदब। ग ध ब, ई नंबर ठीक। और आगे बढ़ो। 228 का, कस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवितुम अर्हति? कृष्ण अमृतसु। हाँ, कृष्णम श्रितु, इसकी जो है प्रातिपदिक संज्ञा। आगे 229, अग्निचित इत्यत्र उपधा संज्ञा अस्ति। ड वर्णस्य। द इत, ई वर्णस्य। ई ई वर्णस्य। वर्णस्य। ठीक। 230 नंबर, पशूनाम रुद्रम यजते कर्म इत्यत्र पशुना पदे या तृतीया सा वस्तुतः कस्मिन् कारके अस्ति? कर्म कारके। 231 नंबर, पुष्पाणि स्पृह्यन्ति इत्यत्र पुष्पाणि इत्यस्य कर्म संज्ञा। बोलो। हाँ, इसका सही आंसर क्या बोली? वो पुष्पाणि स्पृह्यन्ति का ईप्सित तमत्वात्। ईप्सित तामत्वात्, बी नंबर। 235 का प्रश्न, अव्ययी भाव समास से अव्यय संज्ञा या फलम की? शुभ लुक। शुभ लुक, शुभ का लुक हो जाता है। ठीक। अव्ययीभाव समास होने के बाद जो शुभ प्रत्यय आता है उसका लुक हो जाता है, इसलिए यहाँ शुभ लुक बना है। सी नंबर सही है। 233 का प्रश्न है, सुमद्रम अत्र सु अव्यय कस्मिन् अर्थे वर्तते? समृद्धि समृद्धि इत्यस्मिन् इत्यस्मिन् अर्थे। अर्थे, बहुत अच्छा। 224 नंबर देखो, स नपुंसकम इति अनेन सूत्रेण नपुंसकत्वं भवति। ये जो नपुंसकत्वं होता समा है, समाहार द्विगु समास। समाहार द्विगु समास में होता है, बिल्कुल सही है। 235 नंबर का प्रश्न है, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता समास का? केवल समास है। केवल समास, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता केवल समास। अब हम चलेंगे 236वां प्रश्न की ओर। आज हम लोग 250 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे मित्रों, बने रहे यूं ही आप सब। अधोनिर्दिष्टानाम समीचीनाम तालिकाम विचिनुता। अब मिलान करना है, उबधा रुच्यार्थानाम धातुनाम डी प्रयोग अक्षर नंबर। का नाम मिलाओ, क्या हो जाएगा? डी का। हाँ, मिलान करो। उपधा, उपधा अलंत्यात् पूर्व। उपधा, हाँ, अ का दो में जाएगा। रुच्यर्थ। रुच्यार्थानाम धातु रुच्यर्थानां प्रयोगे धातूनां संप्रदानम, एनां विकार। नहीं, रुच्यार्थानाम धातु प्रयोगे संप्रदानम, उपदालुत्यात् पूर्व उपदा, और अक्षरा काना से एनांग विकारा, और अधिसिंग योगे, इससे हो जाएगा आपका कर्म कारकम। तो उपदा कर्म का हो गया कारकम। अलुंत्यात् पूर्व उपदा, तो अ का हो गया दो, अ का दो। ठीक है, सी नंबर देखते चलना। रुच्यार्थानाम धातु प्रयोगे, तो रुच्यार्थानाम धातु प्रयोगे 1 नंबर, अर्थात ये डी नंबर आंसर देखते चलेंगे, डी नंबर। ठीक है, तो अ का द हो गया उपधा अलुंत्यात् पूर्व उपधा, फिर उच्चार्थानाम धातु प्रयोग ये हो जाएगा आपका संप्रदानम, अक्षरा काणा ये नंग विकार। ठीक है, और अधिसिंग योग ये हो गया आपका जा करके कर्म कारकम, अर्थात डी नंबर सही है। ठीक है, तो ठीक है, बिल्कुल। तो एक बार तुम भी बोल दो, मिलान करो इसका। उपधा अलंत्यात् पूर्वः। ठीक। रुच्यर्थानां धातूनां प्रयोगे संप्रदानम्। ठीक। क्षणाकाणः येनां विकारः। हम्म, अधिसिंग योगे कर्म कारकम्। बिल्कुल सही है। 237 का प्रश्न देखेंगे, हलोनंतराः, हलोनंतराः इति सूत्रेण का संज्ञा भवति? संयोगः। हाँ, संयोग संज्ञा, बहुत अच्छा। आज भी व्यवहिता आ रहा संयोग संज्ञा स्यु।
है ना, अच से जब व्यवहित होता है तो पूरे जितने व्यंजन वर्ण हैं उन सबों की संयोग संज्ञा होती है। तो डी सही हो गया। 238 नंबर, कर्मधारय समास विधायक सूत्रम किम अस्ति, क्या है? विशेषणम विशेष्येन बहुलम। विशेषणम विशेषेण बहुलम। ठीक, सी नंबर। आगे, वीर पुरुष को ग्रामः इत्यत्र कः समासः? बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास। ठीक है। श्रीः इत्यत्र कस्मिन् अर्थे प्रथमा? प्रातिपदिकार्थ मात्रे। शोभनम। ए नंबर, श्रेय हो गया प्रातिपदिकार्थ मात्रे। 241 का देखो, अनुक्ते कर्मणि का विभक्ति भवति? द्वितीया। हाँ, द्वितीया। द्वितीया अथवा तृतीया, द्वितीया होता है। ठीक है, सही है। आख्यातोपयोगे इत्यनेन किम विधीयते? अपादान संज्ञा। 243 नंबर, स्वाहा शब्द योगे का विभक्ति भवति? चतुर्थी। बी नंबर, ठीक। 244, कर्तृकर्मणो कृति इति सूत्रेण किम विधीयते? षष्ठी। षष्ठी, बी नंबर। 245 का प्रश्न, आधार गतिविधि कितने प्रकार का होते हैं? आधार कितने प्रकार के? त्रिविधा। त्रिविधा, 3 प्रकार के। कौन कौन? वैशेषिक और औपश्लेषिक और औपश्लेषिक और अभिव्यापक। अभिव्यापक। ठीक है, 3 प्रकार का आधार। 246वां प्रश्न है, दंपति अस्मिन् पदे समास विग्रह भवति। समास विग्रह होता है जाया च पतिश्च। जाया च पतिश्च इति दंपति। आगे 47 नंबर वाला, 247, पुष्पेभ्यः स्पृह्यति इत्यत्र चतुर्थी विधायकम सूत्रम किम अस्ति? ए बी और सी नंबर भी देख लो। ए नंबर हो गया आपका अकथितं च दिवा कर्म च, और सी नंबर का देख लो स्पृहेरिप्सितः, और डी नंबर का आख्यातोपयोगे। स्पृहेरिप्सितः हो जाएगा ना। सी स्पृहेरिप्सितः। नंबर बिल्कुल सही है। 48वां देखो, मांगलिक आचार्यो महतो शास्त्रौधस्य मंगलार्थम आदितः किम प्रयुक्ते? सिद्ध शब्दम। सिद्ध शब्दम। 49वां देखो, इजादेश्च गुरुमते, इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः इति सूत्रेण किम विधीयते? आम। आम, बहुत अच्छा। ए नंबर। दूसरा अंतिम अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। 250वां प्रश्न है, अधोंकिता नाम युग्मानम समीचीनाम तालिकाम चिनुत। मिलाओ इसको, प्राचांश फ तो तदितः चला जाएगा। प्राचांश फ तदितः, लिंग निमित्त लिंग क्रिया तिपत्तो, और प्रेस्य ब्रुवोर हविषो। ठीक है, तृतीया अन्यत्र से मिलाना है सही से। तुल्यार्थे रातुलोपमाभ्याम क्या क्या होगा? ABCD में से सही से मिलाओ। का सी कहाँ जाएगा? नंबर। हाँ बोलो। सी नंबर, प्राचामस्पा तद्धितः। हम्म लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तो। हम्म प्रेष्य ब्रुवोर हविषो देवता संप्रदान है। ठीक। तुल्यार्थे रतुलोपमाभ्याम क्रियातिपत्तो। तृतीया अन्यत्र सम, बस तुल्य के अर्थ में तृतीया विभक्ति का भी प्रयोग होता है ना। तुल्यार्थ ही, फिर अतुलोपमाभ्याम। बहुत बढ़िया। इस प्रकार से साथियों हम लोगों ने व्याकरण शास्त्र का तुल्यार्थ। ये 250 प्रश्नों का अभ्यास किया हम लोगों ने। और यहीं पे मैं विराम लूंगा साथियों, आप लोगों से विदा चाहता हूं यहीं पे। इसके बाद फिर मैं VVI प्रश्नों को लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय मित्रों। यूं ही बने रहें आप सब। पहली बार इस चैनल से जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बटन को ऑन करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत। तो साथियों, इस प्रकार से यह प्रश्नोत्तरी समाप्त होता है। आप यूं ही अभ्यास करते रहें। अभ्यास ही आपका जो है बल है। बिना अभ्यास से विषम विद्या, इसलिए आप निश्चित अभ्यास करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।